वजीराबाद इलाके में हजरत आयशा लिल बनात मदरसे की तरफ से 75वां गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। सबसे पहले राष्ट्रीय गान हुआ, उसके बाद क्षेत्रीय निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता ने मदरसे में तालीम ले रहे बच्चों के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद भारत देशवासियों को हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम भी दिया। देखिए, बहुत बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया रामघाट में मदरसे की तरफ से। और बच्चियाँ यहाँ पे इतनी उन्नति कर रही हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने दिखाया भी अपना प्रोग्राम बहुत बढ़िया। और आज गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम है तो भाईचारे का एक बहुत बढ़िया संदेश। लेकिन कितनी खुशी होती है जब ऐसे प्रोग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर सब इस प्रोग्राम को मनाते हैं। देखिए, बहुत खुशी होती है। और हम लोग तो बिल्कुल भाईचारे पे विश्वास रखते हैं। कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम वाली बात आप एरिया में भी देखिए, कहीं पे भी देखिए, कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम सब भाई बहनों की तरह से मिलकर, मतलब इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए। बिल्कुल होते रहने चाहिए। देखो, हमारे अनाथ बच्चों का स्कूल है जिसमें ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं। हम उनको हिंदी, इंग्लिश स्कूल की और मदरसे की दोनों पढ़ाइयाँ उनको पढ़ाते हैं। तो ये लड़कियों का स्कूल है, लड़कियों का मदरसा है, उसकी तरफ से ये 26 जनवरी का हमने प्रोग्राम रखा है आज। अच्छा, यहाँ पर सभी लोग पहुँचे थे, सभी धर्मों के लोग? यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और क्या नाम है, जैनी, सारे के सारे मज़हब के लोग यहाँ पर पहुँचे और सब ने स्पीच भी दी और सब ने खुशी का इजहार किया। अच्छा, कितने सालों से ये प्रोग्राम करते हैं या पहली बार आपने किया? नहीं, हमारा ये प्रोग्राम 2001 से चल रहा है। 2001 से हम बराबर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वो कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर। लेकिन इस मरतबा मशवरा हुआ कि भाई बाहर किया जाए, तो अचानक हमने फिर बाहर का ये प्रोग्राम किया है। अच्छा, कितने बच्चे हर साल यहाँ से दीनी तालीम हासिल करके निकलते हैं आपके मदरसे से? हमारे यहाँ से 100, 125, 150 बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं। 10-15 बच्चियाँ हर साल यहाँ से निकलती हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर थोड़ा सा यहाँ पर हमारी कुछ मजबूरियाँ थी, तो इस साल हमने दाखिले कम लिए। इस अगले साल से फिर वही बच्चों का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा कि 100, 125, 150 बच्चियाँ हमारे यहाँ वो रहती हैं जो यहाँ हॉस्टल में रहती हैं, जिनका खाना पीना, रहना सहना सब कुछ यहाँ पर होता है। आयशा लिल बनात रामघाट गली नंबर 1 में हम आज हमारा 20 साल हो गया है। यहाँ बच्चे को खिदमत करते हैं। बच्चे को माँ बाप एक तरीके से हम हैं। बच्चे के माँ बाप तो बाद में आता है, सबसे पहले हमें। किसी का अगर तबीयत खराब हुआ, किसी का हॉस्पिटल जाना है, किसी के डॉक्टर के पास जाना है, वो सारे बच्चों को हम लेकर जाते हैं। बता दें, करीब 22 वर्षों से हजरत आयशा लिल बनात मदरसे के मौलाना की तरफ से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साथ ही नात नज़में सुनाई जाती हैं। उनकी जवानी तीरों की कुर्बानी जो शहीद हुए हैं। सभी धर्मों के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, सभी मन मुटाव भूलकर 26 जनवरी के मौके पर एक ही मंच पर दिखाई देते हैं और सभी लोग मिलजुल कर 1950 में लागू हुआ संविधान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मदरसे का नाम बताइए और आयोजन में कितने लोग पहुँचे, कौन कौन पहुँचे, ये बताएं आप। देखिए, मदरसे का नाम आयशा लिल बनात है। इसके ऑर्गेनाइज़र है मौलाना यूसुफ कासमी साहब। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि इस तरीके के विचित्र माहौल में भी उन्होंने जो अपना प्रोग्राम किया वो सराहनीय है और मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि आज जो 26 जनवरी का प्रोग्राम ये पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे एक्चुअली मनाना तो कल चाहिए था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो कल जुमा है, तो के पास ये वक्त की बहुत ज़्यादा कमियां होती है, तो इसलिए हर्षोल्लास के साथ आज मनाया गया। हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे, क्योंकि ये जो भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, जिसे लिखने में 2 महीना 11 दिन 2 साल 18 दिन लगे, कि जो आज हमारे ज़बान में आवाज़ है वो हमारे दलितों की आवाज़ हो, मुस्लिम की आवाज़ हो, सिख की आवाज़ हो, ईसाई की आवाज़ हो, पूरे देश की जो आवाज़ है वो आवाज़ बनने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, जिसके तहत आज हम थाना में भी बोलते हैं, कोर्ट में भी बोलते हैं, संविधान के तहत ही बोल पाते हैं। और जो हमारी लड़ाई जो होती है तो संविधान के तहत ही लड़ाई होती है, तो इनका महत्व सबसे ऊपर है। मैं समझता हूँ आज उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई है जो वीर शहीद हुए थे,
जो आज़ादी के दौरान जो शहीद हुए थे उनको भी आज नम आंखों से श्रद्धांजलि देने की बात है और सभी लोगों ने दी है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से शहीदों के लिए श्रद्धांजलि बहुत ही सराहनीय है और पूरे देश में कल आपको हर्षोल्लास के साथ ये दिखेगा। इसमें कोई दल की बात नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस से है, इसमें कांग्रेस कोई भी दल की बात नहीं है, यहाँ दिल की बात है और पूरे हिंदुस्तान का दिल उन शहीदों को आज नमन करता दिख रहा है और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उन्होंने संविधान लिखा और संविधान से हम चल रहे, संविधान से हम जी रहे। कांग्रेस मैंने इसलिए कहा क्योंकि बड़ा मैं भी खुश हुआ कि यहाँ पर इस मौके पर मतलब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सभी लोग यहाँ पर एक साथ दिखे और झंडे को फहराया गया। मुझे इस बात को मैंने आपको कांग्रेस बोला, वैसे मेरा कोई अलग से कोई मकसद नहीं कि आप कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से। हाँ नहीं, कांग्रेस का तो योगदान शुरू से रहा है, आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद हो। 135 साल की पुरानी कांग्रेस है। जो आज़ादी के दौरान जो आज़ादी के दौरान जो योद्धा थे वो भी क्रांतिकारी जो थे वो कांग्रेस ही थे, तो इनका योगदान रहा है। आपको मैं एक बात बता दूँ, आपने सुना होगा पंजाब बटालियन, उत्तर प्रदेश बटालियन, बिहार बटालियन, कभी सुना है गुजरात बटालियन? क्योंकि गुजराती लड़ते नहीं लड़वाते हैं। जिस तरीके से आज पूरे देश में जो गृह युद्ध छिड़ने वाला है, जिस तरीके से इन्होंने विष घोला है, तो वो विष को देखते हुए और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, तो आपको पूरी शांति मिलेगी और लोकसभा चुनाव में इसका जनता रिजल्ट देने वाली है। क्या संदेश देंगे संदेश की जनता को? देश की जनता को यही संदेश है कि अमन भाईचारा के साथ सभी रहे, सौहार्द कोई न बिगाड़े। जो गंगा जमनी तहजीब जिसके जरिए से हिंदुस्तान एक विश्व में जाना जाता है, उसको कायम रखे। जिस तरीके से मौलाना अशफाकुल्लाह खान के लिए पंडित बालकिशन जी वजू का पानी लाते थे और मौलाना अशफाकुल्लाह जो पंडित के लिए पूजे की फूल लाते थे, तो ये भाईचारगी बनी रहनी चाहिए। इसको तोड़ने की कोशिश जो आरएसएस के द्वारा शुरू से सदियों से हो रही है। आज़ादी के टाइम भी आरएसएस गुलामी करते थे, उनकी चाटुकाराई करते थे, उनकी मुखबरी करने का काम करते थे। वही नीति आज भी वो अपना करके रखा। लेकिन देशवासियों की समझदारी है कि हम लोग संभलते चले आ रहे और संभलते हम लोग चले जाएंगे। क्यों यहाँ रहना किसी को नहीं, बस एक छाप छोड़नी है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को एकजुट करके रहना है। और जब तक भाईचारगी होगी नहीं, तब तक मैं समझता हूँ देश का विकास होगा नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं विकास भाईचारगी पे ही डिपेंड है। एक दूसरे का काम है, सिख का काम जैन का है, जैन का ईसाई से, ईसाई का मुस्लिम से, तो सभी एक दूसरे कड़िया से हम जुड़े हुए हैं। तो ये गुलदस्ते की तरह सजा हुआ देश है। मैं चाहूँगा किसी भी दल को कि कोई नफरती बयान न दे, कोई नेता भी बयान न दे, ताकि देश का माहौल, देश का आपसी स्वार्थ खराब ना हो। की बात है कि हमारे गांव में हमारे एक मुस्लिम समाज के इमाम साहब ने इतनी बड़ी शुरुआत हमारे गांव से की है और ये भाईचारे की मिसाल है, ये एकता की मिसाल है और इस मिसाल के लिए हम इन्हें साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जो लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इमाम साहब ने हमारे वजीरा गांव से एक गंगा जमुना तहजीब को एक पूर्ण जन्म दिया है और एक गंगा जमुना तहजीब पेश की है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और मुस्लिम समाज ने देश की सेवा की है और भारत की आज़ादी में अहम योगदान मुस्लिम समाज ने निभाया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम इनके ऊपर वोट लेते हैं, वो देखें कि मुसलमान देश के लिए क्या कर रहा है। आज मुसलमान 26 जनवरी का प्रोग्राम बना रहा है, इमाम साहब बना रहे हैं। यहाँ पे लाखों लोग बच्चे पढ़कर जाते हैं, देश की सेवा में करते हैं, सीखते हैं। बता दें, मदरसा हजरत आयशा लील बनात कई वर्षों से मुस्लिम बच्चों को दीनी तालीम देने का काम करता है। इस मदरसे से लाखों बच्चे दीनी तालीम लेने के बाद कई सरकारी संस्थाओं में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट खलील अंसारी, दिल्ली।